चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो अभी सीरीज चल रहा है, लगभग 150 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर के आए है ना, जिसमें से हर एक क्वेश्चन को पीछे कई वर्षों में पूछा जा चुका है। केवल एक वर्ष का बात नहीं कर रहे, जो भी क्वेश्चन को लिखे ना, लगभग उसको 3-4 वर्ष में पूछा गया है। और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है, उस क्वेश्चन को 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का 99.9% चांस है। इसलिए हम आपके लिए इसको सजेस्ट करके लाए हुए हैं। बात क्लियर? पहला समझ गए। दूसरा बात, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम अपने शब्दों में जिक्र नहीं कर सकते। समझ गए ना? यदि इससे पीछे वाले पार्ट्स को आप नहीं देखे होंगे ना, तो जरूर उस पार्ट्स को प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा। मैथ सब्जेक्ट का अलग बना होगा, साइंस का अलग बना होगा, एसएसटी का, हर सब्जेक्ट, एसएसटी में इकोनॉमिक्स का अलग पार्ट होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, सबको अलग अलग करके तैयार किया गया है। तो चलिए, आज हम लोग इस पे चैनल पे तैयारी कीजिए और आपको देखिएगा इतना ज़्यादा मैथ और साइंस तो हम गारंटी लेते हैं आपको, यदि यहाँ नहीं सीख पाए ना तो किसी चैनल पे आप नहीं सीख पाइएगा, और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सिखाने के लिए, है ना। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो 2026 में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है। वह भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन 2026 में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 16 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है और 26 में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, तथा 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। दोनों बात समझ गए होंगे। अब सवाल को बनाने से पहले एक बात को समझते हैं, इसका पैटर्न क्या है, आखिर सवाल कहता क्या है। एक फॉर्मूला होता है बउआ, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस सवाल को बनाने के लिए। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ऊपर में जो नंबर रहता है ना नुनू, उसको अंश कहा जाता है, और नीचे में जो नंबर रहता है उसको हर कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी आप जानना चाहते हो तो ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है। दोनों बात क्लियर हो गया। और भिन्न को फ्रैक्शन कहा जाता है, अर्थात फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले सवाल में दिया गया है और हमको कुछ मानना पड़ता है। सबसे पहले दिया गया है क्या, पहले इसमें मान लेते हैं। माना कि हमको तो एक भिन्न दिया हुआ है ना, 1/3 हो जाता है, लेकिन अंश क्या है, हर क्या है, कुछ नहीं पता है। और कहता अंश में एक घटाया जाता है। रे भाई, जब हमको अंश पते नहीं है तो अंश से घटाएंगे कैसे। तो पहले जो चीज के बारे में नहीं पता है और चर्चा चल रहा है उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। पहला बात क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग अब क्या कहता है, अंश में एक घटाया गया, तो अंश x, अब x में एक को घटा सकते हैं। तो जिसके बारे में कहा गया था लेकिन वो चीज नहीं था, तो उसको क्या किया, मान लिया। तो क्या करेंगे, तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो क्या कहा, भिन्न 1/3 हो जाता है। एक भिन्न जो है, भिन्न कितना हो जाता है नुनू, 1/3 हो जाता है। क्या करने पर समझिएगा, ये भिन्न 1/3 हो जाता है। और भिन्न को हम लोग क्या लिखते हैं, अंश बटे हर बराबर भिन्न हुआ। भिन्न कितना, 1/3। और भिन्न में देखिए, अंश को हम क्या मान करके चले, जल्दी से आप ही बताइए। अंश को x माने और हर को क्या माने, y माने। कोई दिक्कत हुआ, अंश को x और हर को y। क्या कहा, जब एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अंश में एक घटाया जाता है तब वह 1/3 हो जाती है। क्या क्या, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तब वह 1/3 हो जाती है। कहा कि नहीं कहा, भिन्न बराबर समझ गए ना हम लोग।
अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, गुजू गुजू कौन कोना खेलना है। 3 गुना एक्स क्या होगा नूनू, 3x माइनस 3 गुना 1 कितना होगा 3, y गुना 1 कितना होगा नूनू y, तो 3x ई प्लस y इधर आकर के माइनस y, ई -3 उधर जाकर के +3, ई बन गया हम लोगों का समीकरण फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया, कोनो दिक्कत हुआ समझने में, एक को जरा सा समझने में दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, समझ गए ना। समीकरण फर्स्ट कैसे बना, तो हम लोग सबसे पहले क्या किया, माना कि अंश x और हर y कर दिए, कहा अंश में 1 घटाओगे ना तो भिन्न 1/3 हो जाएगा, हम लोग जज कर दिए यहाँ। अब फिर कहता है पुनः, पुनः क्या कहा हम लोगों को, पुनः कहता है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए दोनों, अंश बटे हर बराबर भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में क्या किया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया ना 8 को, कोनो दिक्कत हुआ, x गुना 4 तो क्या हो जाएगा 4x बराबर y गुना 1 y, 8 गुना 1 क्या हो जाएगा 8, कोई दिक्कत हुआ, ई y इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 8। समीकरण ही कौन सा तैयार हो गया नूनू, सेकेंड। तो समीकरण 1 भी आ गया मेरे पास और समीकरण सेकेंड भी आ गया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और धड़ाक से हम लोगों को क्या लेना है, आंसर लेना। कल हम आपको एक बात बताए थे, जब, फिर से बोल रहे हैं, जब साइन सेम हो तब लिखना है घटाने पर, जब दोनों समीकरण का साइन सेम हो तो लिखना है घटाने पर, और जब साइन अलग अलग हो तब लिखना है जोड़ने पर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बउआ, घटाने पर। क्या है समीकरण 1 में देखो, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और समीकरण 2 क्या है 4x माइनस वाई, इसको थोड़ा सा यहां पे हम लिख देते हैं, देखिए यहां पे लिख देते हैं इसको 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक। और इस समीकरण 2 क्या हम लोगों का 4x माइनस वाई बराबर 8। अब क्या लिखे थे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्या लिखे थे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। अब जब इसको घटाएंगे ना तो सब ठो साइन क्या हो जाएगा नूनू, चेंज हो जाएगा, हो गया। अब देखो -4x में से x जाएगा ना तो -x बचेगा। कल हम आपको एक और चीज बताते, यहाँ बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, ये दोनों में साइन अब बड़ा किसका है, 4 का, 4 का साइन 4 बड़ा है ना, 4 में क्या लगा हुआ माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिए माइनस, और बड़ा में से छोटा को क्या कर दिए, घटा दिए। अब देखो प्लस माइनस खत्म हो गया, बराबर 8 में से 5 को अब घटाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा ई है और इसका साइन भी है, माइनस क्या हो गया 5, ई माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 5 आया कि नहीं आया। कोनो दिक्कत हुआ आपको समझने में, एक को जरा सा समझने में आपको दिक्कत हुआ है, एक को जरा सा समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बउआ पता है आपको, ई x का मान को क्या कर देंगे, ई x का मान को हम किसी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2 किसी में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बउआ, जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना है बउआ 5, 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर -12, कट गया, y का वैल्यू निकल गया 12, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 5, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 12। अच्छा एक बात बताइए, हमको पूछ रहा था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, और भिन्न बराबर क्या लिखे थे, अंश बटा हर, अंश बटा हर। अंश को क्या माने थे बउआ, तो कहोगे सर x माने थे, हर को क्या माने थे y, अंश का वैल्यू कितना आया है 5, हर का वैल्यू कितना आया है 12, तो 5/12 हम लोगों का क्या हो गया आंसर।
समझ में आया? इसका एक बार हम शॉर्टकट ट्रिक एट अ ग्लांस में आपको बता रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, जैसे इस सवाल लॉन्ग में लिख करके लिख लीजिए, लॉन्ग या शॉर्ट। ज्यादा उम्मीद है लॉन्ग का, इसलिए उसको पहले लिखें, या शॉर्ट में पूछेगा ही पूछेगा, 2026 में पूछेगा पूछेगा पूछेगा, फिक्स, गांठ बांध लीजिए, पूछबे करेगा। समझ लीजिए एक बार इसको फिर। जैसे इस टाइप का सवाल आपके सामने है ना, तो आपको सबसे पहले करना है, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अंश और हर मान लिए ना, और भिन्न बराबर एक फॉर्मूला होता है, याद रहेगा ना, अंश बटे हर। भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटे हर। कोई दिक्कत हुआ नहीं? अब देखो, तो भिन्न बराबर कितना होता है, अंश बटे हर। अब हम लोग क्या किए, यहां तक को हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको आप सवाल बनाने के समय नहीं लिखिएगा। देखिए, अंश में कितना था x और हर में कितना था y। भिन्न कितना हो गया, 1/3। क्या करने पर, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश में क्या किए, एक घटा दिए, तो कितना हो गया, 1/3 हो जाता है। तो 3 को x से गुना किए 3x, 3 को 1 से गुना किए तो 3 हो गया, y गुना 1 कितना हो गया, y। हमेशा याद रखना, LHS में चर को रखना है और RHS में अचर को रखना है। ये हमेशा याद रख लो, हमेशा याद रख लो, है ना। तब जाकर के हम लोगों का क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। पुनः फिर क्या कहा था, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जो हर है ना, वो हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिए, अब देखो x को 4 से गुना किया, 4x हो गया, y को 1 से हुआ 8 को। एकदम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत हुआ? 4x प्लस y इधर आकर के माइनस y हो गया, 4x माइनस y इक्वल टू समीकरण 2 हो गया। फिर हम बोले, जब यहाँ का साइन और यहाँ का साइन सेम हो तब लिखना पड़ता है समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेकिन जब यहाँ का साइन और यहाँ का साइन अलग अलग हो, यहाँ लिखना पड़ता है जोड़ने पर। ये भी बात क्लियर हो गया। अब इतना इतना को हम क्या कर दिए, घटाने पर लिख दिए। तो अब क्या किए, यहाँ पे दोनों को घटाए। घटाने के समय क्या होता है, यदि यहाँ प्लस नहीं कुछ है तो प्लस, यहाँ का जो साइन रहता है यहाँ से चेंज हो जाता है। यदि माइनस रहता है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस 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 प्लस कट गया। अब देखिए 4 3 में बड़ा कौन है, अभी साइन भूल जाइए, तब आपको पता चलेगा 4 बड़ा है। कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 में क्या साइन लगा हुआ है, जो बड़ा नंबर है ना उसका जो साइन रहता है ना, वही साइन हमेशा यहाँ आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। ठीक, तो 4 में से 3 को फिर क्या करना, बड़ा में से छोटा को घटा देना। 4 में से 3 घट गया, क्या बचा, 1x। 8 में से 3 घटा तो क्या बचा, 5, और बड़ा का ही साइन देना। दोनों जगह माइनस दी और माइनस माइनस कट गया, तो माइनस खत्म। x बराबर क्या निकल करके आ गया, 5। तो x का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया? यदि x का वैल्यू निकल जाएगा, आप उसका मान किसी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 1 2 किसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए, समीकरण 1 में x का मान को रख दिए। x का जब मान रखे तो 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 उधर गया, कट करके कितना हो गया, 12 हो गया। तो अंश हम लोगों को कहता था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न निकालना, और भिन्न बराबर होता अंश बटे हर। और x और y हमने लेट किया था, x और y लेट किया था ना, तो x का 5 और y का कितना निकाल लिए, 12 निकाल लिए। भिन्न हम लोगों का क्या हो गया, तैयार हो गया। शायद इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए ना तो इसको खूब दूर तक शेयर कीजिए, है ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में मिल रहे हैं। के मैथ का VBI क्वेश्चन जो कई वर्ष में पूछा गया, वह क्वेश्चन लेकर के आए। यदि आप इस चैनल पर कोई भी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है, यदि आप इस चैनल पर जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो इसका दावा हम आपको दे रहे हैं, आपका रिजल्ट 400 प्लस जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस चीज का वादा हम आपसे करते हैं। आज जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी जो हम इस सीरीज को लेकर के चल रहे हैं ना, यह सीरीज है प्रीवियस PYQ चल रहा है। अभी हम लोगों का क्या चल रहा है बउआ, PYQ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि वही क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं जिसके पूछने का चांस 2026 में ज्यादा से ज्यादा है। और दूसरा बात क्या है, इस क्वेश्चन को पिछले वर्षों में यानी पहले पूछा जा चुका है। तो इसी कड़ी में हम लोग इस अगले वीडियो को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, और आप अंतिम तक देखिएगा। आप दूसरा को जरूर देखना छोड़ दीजिएगा इस मैथ क्वेश्चन को देखने के बाद, है ना। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना।
क्या कहता है, क्लास 10th मैथ VBI सब्जेक्टिव प्रश्न जो शॉर्ट क्वेश्चन 30 रहेंगे, 30 रहेंगे ना, इस 150 क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं ना, मेरा वादा है आपको 150 क्वेश्चन देखने के बाद एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन, यदि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हो तो p3 और p माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। हमको दो मान निकालना है, एक मान निकालना है p3 का और एक मान निकालना है p माइनस 3 का। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या है उस चीज को समझ। हमेशा कॉपी को जितना अच्छा से बउआ सजाओगे ना उतना अच्छा नंबर देगा। इसलिए सबसे पहला शब्द लिखना है दिया है। क्या लिखना है बउआ, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो px का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए तो क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x है ना माइनस 5। अब हमको कहता है मान निकालिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए इतना अच्छा से लिखिएगा ना, मजाल है कोई नंबर काट लेगा। हमको निकालना है P3 बराबर वाट, P माइनस 3 बराबर वाट। यही ना कह रहा था P3 और P माइनस 3 निकाल। कोई दिक्कत है क्या, 1% दिक्कत है समझने में, नहीं है ना, तो लिखना है। तो अब हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। तो क्या कहता है नुनू, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यहां तक समझ गए ना। x का वैल्यू क्या लेंगे बउआ, तो 3 2। अब जहां जहां भी x है ना सब जगह क्या रख देना है, 3 रख देना है, रख देना है ना। चलिए आप मेरे साथ है तो हमको रखने में क्या दिक्कत है, 2 इंटू एक्स के जगह 3 यहां भी रख दिए, कोनो दिक्कत हुआ बउआ, एक को जड़ा था। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2 3 जा कितना हो गया 6 माइनस 5, 9 2 जब हुआ कितना हो गया, तो कहिएगा 18 प्लस 6 माइनस 5। 18 और 6 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 24 माइनस 5, और इसको जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। यानी कि P3 का जो वैल्यू निकल करके आया ना वो निकल करके आया 19। तो क्या हम एक वैल्यू निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, आप भी सीख गए कि नहीं सीख गए, कैसे निकाले। तो px हम लोगों को दिया हुआ, अच्छा से समझिए बउआ। एक जरा हम बोले ना मैथ सिखाने का, मैथ साइंस यदि हमसे नहीं सीखे ना तो दूसरा आदमी को सिखाने में दम फूल जाएगा, ये हमारा गारंटी है। मैथ साइंस सिखाने का हम गारंटी देते हैं आपसे। दिया है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये चीज हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था और कह रहा था P3 और P माइनस 3 का मान ज्ञात करो। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, P3 बराबर वाट, P माइनस 3 बराबर वाट। तो अब हम लोग अब उसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, P3, किसका वैल्यू निकाल लेते हैं P3 का। तो Px, x का जो वैल्यू ले लेंगे ना वो कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे। तो जहां जहां x था वहां 3 को पुट कर दिए, x था 3, x था 3 कर दिए ना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 2 जा कितना हो गया 6, 9 2 जा कितना हो गया 18, 18 में 6 को जोड़े 24 हो गया ना, 18 6 24। आप बिहार बोर्ड के जल्दी समझ जाते हैं। 24 माइनस 5 यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो P3 का मान निकल गया हम लोग का 19। कोई दिक्कत हुआ समझने में, जरा सा भी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग एक और बात कहा था ना P3, जब हम लोग P3 लेंगे तो क्या होगा बउआ, तो फिर हमको इसी में ना वैल्यू पुट करना है। तो क्वेश्चन क्या था, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब x के जगह हम लोगों को क्या लेना है माइनस 3 नहीं, तो 2 इंटू 3 के जगह x के जगह क्या देना है माइनस, प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 5। ओके यहां तक समझ गए ना, बस क्या किए माइनस 3। चलिए आप यहाँ तक इसको समझ गए होंगे। यहाँ के बाद देखिए थोड़ा सा करना क्या है, P माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा आप माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा नूनू, तो माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 5। ओके अब देखिए 9 2 जब हुआ कितना हो गया 18, प्लस माइनस 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 5। ओके 18 माइनस 9 5,
14 घट गया तो क्या बचेगा 4, यानी कि p माइनस 3 जो है घट करके आ गया 4। शायद आप इसको समझ गए होंगे। यदि आप अच्छा से समझ गए तो इसको खूब ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। शेयर करने से होगा क्या, आपके जो बड़े करीबी लोग होंगे ना वो सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने से दोनों आदमी को फायदा होगा। ये चुपचाप वाला बात बता, सिर्फ तैयारी को जोड़ कर दिए हैं। जोड़ करने के साथ हम आपको मैथ का VBI क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और 2026 में पूछने का ज्यादा चांस है, क्योंकि अभी जो हम आपको करवा रहे हैं उसका नाम है PYQ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PYQ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन पीछे कई वर्ष पूछे गए हैं ना, हम उसी क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का क्लास 10th का मैथ VBI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2013 और 2016 में पूछा गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1 + tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछने का ज्यादा से ज्यादा चांस है। कभी कभी गलती से एग्जामिनर इसको लॉन्ग में भी पूछ देता, तो दोनों तरफ का फायदा है ना। इसको 2018 ईस्वी में लॉन्ग में पूछा गया। समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, हम बता देते हैं। त्रिकोणमिति में टोटल क्लास 10 के लिए 44 फॉर्मूला है। यदि आप मेरे फॉर्मूला बुक को पढ़िएगा, उसमें बस और बस 44 फॉर्मूला हम त्रिकोणमिति के लिए बनाए हैं, जो आपको क्लास 10th में उसके अलावा एक भी सवाल उस फॉर्मूला से बाहर नहीं बन सकता है क्लास 10th के मैथ का। क्लियर, समझ में आ गया ना? बस इस 44 फॉर्मूला से ही पूरा क्लास 10th का त्रिकोणमिति नंचेगा, जिसमें से 42 फॉर्मूला तो हम बताएं और 43 को हम फॉर्मूला ना कहकर 43 नंबर फॉर्मूला कह दिए और 44 नंबर फॉर्मूला कह दिए। यानी समझे, 42 फॉर्मूला का त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम सूत्र सब नाम रखे, लेकिन इसका नाम ही हम रख दिए 43 और 44 नंबर, जिससे सवाल बनेगा। जिसमें से एक फॉर्मूला था tan थीटा और एक फॉर्मूला था cot थीटा। इसको कहते हैं 43 नंबर और इसको कहते हैं 44 नंबर। 43 नंबर tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बउआ sin थीटा बटा cos थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। समझ गए ना? बस इसी का उल्टा कर देना है। तो 43 और 44 नंबर आपको याद रखना है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ तक आप अच्छे से समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए बउआ, हम लोगों को जब इसको बनाने के लिए जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा बउआ? हमको LHS से सिद्ध करना। यहाँ पे लिख दें, जब हम लोग LHS से, इसका आंसर नहीं होता, आप किताब में जाकर के ढूंढ लीजिएगा। जब भी प्रूफ करने वाला सवाल रहता है ना, उसका आंसर नहीं रहता। यदि आप LHS से बनाइएगा तो RHS आ जाएगा, और RHS से बनाइएगा तो LHS आ जाएगा। समझ गए ना बात? क्लियर समझ? अब देखिए हम LHS से चल रहे थे, हमको मिलेगा क्या बउआ? RHS। यहाँ पे देखिए 1 में 43 नंबर फॉर्मूला है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए को थीटा कह रहा बटा cos ए। कोनो दिक्कत हुआ बउआ? ये 44 नंबर हो गया, तो क्या होगा? cos ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए बउआ, ई 1 और cos ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos ए। बउआ रे, 1 को cos ए से गुना करेंगे तो cos ए होगा कि नहीं होगा? माइनस, इसको देखो sin ए होगा कि नहीं होगा, है ना? अब देखो इसका हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ? sin ए। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, साइन को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin ए माइनस क्या हो जाएगा? cos ए। होगा कि नहीं होगा? अच्छा से समझिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्ट इसको आप कटा देते हैं ना यहाँ, लेकिन साइन क्या है इसका? माइनस, माइनस में है ना। इसमें आपको एक चीज को क्या करना है? कॉमन मान करके चलना है। यदि नहीं भी मान रहे हैं ना तो स्क्वायर से उसको कटा दीजिएगा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन जो है प्लस में, और यहाँ पे साइन क्या है? माइनस में है। तो इसका एक वो साइन कॉमन में ले लीजिएगा, तब भी कट जाएगा। इसको हम लोग कटा दिए, कटाने के बाद इस साइन ऊपर चले जाएगा, तो साइन ए बटा क्या हो जाएगा नूनू? कॉस ए का होल स्क्वायर है। अब बताओ नूनू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा
43 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर ए। समझ गए कि नहीं समझ गए, हम लोगों का प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, टेन स्क्वायर ए प्रूफ। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। बस 43 नंबर साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और 44 नंबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा आपको याद रखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छा से समझे कि नहीं समझे, खूब अच्छा से समझे कि नहीं समझे। चलिए क्वेश्चन को देख रहे हैं जो 2026 में 100% पूछने का चांस। समझ गए कि नहीं समझ गए, आप क्लास 10th में भी हैं तो यह वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका जिक्र हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते, क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं ना। इसलिए इस क्वेश्चन को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहता है पता है ना, एक आपको बताए थे समीकरण को 4 विधि से हल किया जाता है, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि, जिसमें से हर एक समीकरण को आप विलोपन विधि से ही हल करते हैं, है ना। और यदि कहता है तब आप प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन या ग्राफ का उपयोग करते हैं। यदि वह अगला डिमांड नहीं करता है ना, तो आप केवल और केवल विलोपन का इस्तेमाल करते हैं ना। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लोग विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए आज हम आपको विलोपन विधि सिखाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप गांठ बांध लीजिए, आज के बाद आपको हम विलोपन भूलने नहीं देंगे। इसलिए आप अंतिम तक बन करके विलोपन सीख करके जाइएगा और लोगों को बताइएगा बहुत अच्छा से सर हमको बताए हैं, अब आप हमसे पूछ करके देखिए और आपको हम सिखा देंगे, है ना। इस बात का जब आप कॉन्फिडेंस दीजिएगा ना, हमको बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है एक्स प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x - y = 5 को विलोपन विधि द्वारा हल करें। हल करके हम लोगों को दो चीज का मान पता करना होता है, एक एक्स का और एक वाई का। जब भी हम किसी समीकरण को हल करते हैं ना, वह दो ही चीज का मान हम लोगों को पता चलता है, एक्स और वाई का मान, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया है, यहाँ पे लिखना है, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए थोड़ा। आज आपको हम विलोपन विधि ऐसा सिखा देंगे जिसके बाद आप जीवन में कभी भूलोगे ही। क्या कहता है नूनू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हम लोगों का समीकरण एक है। क्या है वो, समीकरण एक। फिर दूसरा समीकरण है 2x - y = 5, ये हम लोगों का समीकरण 2। कोई दिक्कत हुआ बउआ, देखो बउआ इसमें बात क्या है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, एकदम नहीं करना। यदि साइन अलग अलग हो, प्लस माइनस माइनस प्लस अलग अलग हो, तब एक शब्द लिखना है जोड़ने पर, याद हो गया। जब साइन डिफरेंस हो यानी अलग अलग हो तो लिखना है जोड़ने पर, लेकिन जब साइन सेम हो, जब दोनों जगह रहता प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब लिखते हैं समीकरण एक तथा दो को घटाने पर। बात पहला क्लियर हुआ ना, साइन अलग अलग हो जोड़ने पर, साइन अलग अलग हो जोड़ने पर, साइन डिफरेंस हो है जोड़ने पर। जब साइन अलग अलग रहेगा यानी प्लस माइनस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। जब साइन सेम रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तब आपको लिखना है घटाने पर। अभी साइन है दोनों का प्लस माइनस यानी अलग अलग है, तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर। बस यहाँ का स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, साइन अलग जोड़ने पर, साइन सेम घटाने पर, साइन अलग अलग जोड़ने पर, साइन सेम घटाने पर, साइन अलग अलग जोड़ने पर, साइन सेम घटाने पर। क्लियर हो गया। अब हम x प्लस वाई बराबर 10 लिख दिए, 2x - y = 5 लिख दिए। बस कुछ नहीं करना है रे पौआ, कुछ नहीं करना है। ई वाई प्लस वाई माइनस वाई खत्म, अरे खत्म हुआ, ई खत्म हुआ। x में 2x जुटेगा 3x होगा, बराबर 10 5 कितना होगा रे बउआ, 15 होगा। x बराबर 15/3 होगा, कटा दिए, x का वैल्यू 5 हुआ। यहाँ तक समझने में तो खुद का सब दिक्कत नहीं ना हुआ रे, एको जरा सा दिक्कत हुआ है, फट से काटे ना। अब इस x का मान कोनों में रखना, तो समीकरण एक दो जिसमें मन करता उसमें रख दो, तो हम रख देते हैं समीकरण एक में। समीकरण एक में x का मान रखने पर क्या है वो समीकरण एक, तो कहोगे सर x प्लस वाई बराबर है 10,
समीकरण x का वैल्यू क्या रखेंगे, जल्दी से बोलो, 5। इफ 5 प्लस में है उधर किस में चल जाएगा नूनूरे, माइनस में। तो y का वैल्यू कितना निकल गया रे, 5। x का वैल्यू कितना निकला रे, 5। लाल कलम से सही कर दे रे, जी सर, लाल कलम से सही कर दे रे। x और y का मान निकालने सीखे ना, एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं और दिमाग को खोल करके रखो, बत्ती जला देंगे दिमाग में एकदम। कहता क्या है, इतना तथा इतना को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से हल करें, विलोपन विधि से। कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला को समीकरण मानना है 1 और दूसरा को मानना है 2, और इस दोनों समीकरण को हल करने के बाद जो हमको मिलेगा, उन मिलेगा x का मान और y का मान। क्या मिलेगा पता चल गया ना। अब देखो बउआ, हम क्या बोले, जब इस दोनों का साइन अलग अलग हो ना तो लिखना है जोड़ने पर, जब साइन अलग अलग हो तो लिखना है जोड़ने पर, लेकिन जब साइन सेम हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब यहाँ पे लिखना है घटाने पर। ठीक है, एक वैसा सवाल भी हम आपको करवा देंगे, है ना। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं ना था, देखो यार हुआ प्लस वाई माइनस वाई, तो 5 था, 5 ले लिया, बचा क्या, 0। तो दोनों कट गया, खत्म। x और 2x को जब जोड़े तो कितना हो गया नूनू, 3x, और 10 5 जुट करके कितना हो गया, 15। x बराबर कितना हो गया नूनू, ये 3 जो है यहाँ लटक गया, 3 5 कितना हो गया, 15। कोनो दिक्कत हुआ, कटा दिए ना। इसी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हो, तो हम समीकरण 1 में x का मान रख दिए। जब रख दिए ना x का मान 5, तो ये उधर चले गया बउआ, तो 10 में से 5 घटा दिए तो कितना बच गया, 5 बच गया। शायद आप इसको समझ गए होंगे, खूब जम करके शेयर किया कीजिए आप लोग, कल से आप लोगों को लाइव। चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखने के लिए जा रहे हैं, जो PYQ क्वेश्चन है, जो इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांस 100% है, और इस क्वेश्चन को 2023 में 2016 और 23 दोनों ईयर में पूछा गया है। किस किस ईयर में पूछा गया है, तो 2013 और 2016 और एक और ईयर में पूछा गया जिसका नाम है 2023। अब सोच लीजिए ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होंगे, और लिख करके ले लीजिए 2026 में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अभी हम लोग 150 क्वेश्चन के सीरीज को करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें से हम 150 क्वेश्चन को तैयार किया आपके लिए, लिख करके रखे हैं, जो 2026 में पूछेगा, उसी 150 क्वेश्चन में से, उससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए आज का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 2 7 12 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना। देखो बुआ, यदि योग का रहा है तो हमारे दिमाग में फट से घंटी बज रहा है। योग का मतलब होता है, पहले यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, दिया है और निकालना क्या है ना। तो हमको क्या कह रहा है बउआ, इतना इतना के प्रथम 20 पदों का योग निकालना है। तो योग को किससे लिखते हैं पता है ना आपको, Fn से, और हमको Fn निकालना है। Fn बराबर हो गया वाट। इसको क्या कहते हैं बउआ, प्रथम पद जो पहले है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। क्या कहते हैं नूनू, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। ए बराबर कितना है, 2। कोनो दिक्कत हुआ। फिर हमको निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर को क्या कहते हैं, डी, और डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 में कितना है 7, माइनस A1 में कितना है 2, तो 7 में से 2 चले गया, कितना बचेगा 5। हम लोगों का डी कितना निकल गया बुआ, 5। कोनो दिक्कत हुआ समझने में, एक को जरा सा दिक्कत हुआ है। हम लोगों का क्या हो गया, योग Sn बराबर वाट। प्रथम पद कितना है, ए को क्या कहते हैं 2, सर्वांतर डी, डी का वैल्यू निकाल दिए 5। कितना पद का योग निकालना है, 20 पद। पदों की संख्या को n कहते हैं, पदों की संख्या को क्या कहते हैं बउआ, n। n बराबर कितना है 20। कितना है n बराबर बउआ, 20 है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, n बराबर 20। अब हम लोगों को Sn निकालना था, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है किसका, Sn का। Sn मतलब योग। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत बउआ रे, n का मान कितना है, n का वैल्यू कितना है बउआ, 20/2। 2 a का वैल्यू कितना है बउआ रे, तो कहोगे सर 2 है,
प्लस n का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1, d का वैल्यू बउआ कितना है रे, d का 5। अब इसको कटा देते हैं यहाँ से, तब कितना निकल गया 10, दो दूना कितना हो गया 4, प्लस 20 में से 1 गया कितना बचा 19, कितना बच गया 19 इंटू 5। अब इसका एक स्टेप को हम आगे लेकर के जा रहे हैं, कितना है 10, 4 प्लस 19 बचा 95, कितना हो गया बुआ, अरे 19 को जब 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 95 होगा ना, 95 4 कितना हो गया बउआ 99, और 99 को जब 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बउआ 990, यानी कि Sn प्रथम जो 20 पद को हम लोग जोड़े हैं ना, तो उस 20 पद को जोड़ने के बाद आंसर मिला है 990, शायद समझ गए होंगे। सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए कहा था, और योग को Sn से डिनोट करते हैं, और Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको आवश्यकता पड़ेगा n का, a का, n का और d का, इसलिए हम लोग सबसे पहले a निकाल लिए, फिर d निकाल लिए और n निकाल लिए। जब a, n और d निकाल लिए तो उसका मान को पुट किए, मान को पुट करने के बाद हम लोगों का Sn निकला 990, जो कि हम लोगों का आंसर हो गया। शायद इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कि हम आशा करते हैं, करें आशा, आप करने दीजिएगा हमको। चलिए हम इसका आशा कर लिया। अब अगला क्वेश्चन को